हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तर्क संग्रह के सप्त पदार्थों के विषय में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने तर्क संग्रह के प्रवर्तक, रचनाकार, ग्रंथकार और के विषय में पढ़ा था, नमभट्ट जी के विषय में, और तर्क संग्रह एक प्रकरण ग्रंथ है इस विषय पर पढ़ा था, और तर्क संग्रह पर जो 24 टीकाएं लिखी गई हैं उनके विषय में पढ़ा था, और तर्क संग्रह के मंगलाचरण के विषय में पढ़ा था, और उस मंगलाचरण में जो अनुबंध चतुष्टय पढ़ाए गए थे उसके विषय में बताए गए थे, उस विषय में हमने चर्चा की थी। उसके पश्चात जैसा कि हमें पता है कि तर्क संग्रह केवल 7 पदार्थों को मानता है। तर्क संग्रह के अनुसार 7 पदार्थ हैं। इन्हीं सप्त पदार्थों पर ही पूरा तर्क संग्रह टिका हुआ है। आइए हम इन सप्त पदार्थों पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये सप्त पदार्थ हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। जैसे कि द्रव्य हमने पढ़ा था कि 9 होते हैं, गुण 24 होते हैं, कर्म 5 होते हैं, सामान्य 2 होते हैं, विशेष अनंत होते हैं, समवाय 1 होता है और अभाव 4 होते हैं। अब हम सप्त पदार्थों में पहले पदार्थ द्रव्य पर चर्चा करते हैं। द्रव्य संख्या में 9 होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। फिर सप्त पदार्थों में दूसरा पदार्थ आता है गुण। कौन सा होता है? गुण। गुण संख्या में 24 होते हैं। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरु। परतव, अपरतव, गुरु। द्रव्य, स्नेह, शब्द। द्रव्य, स्नेह, शब्द। बुद्धि, सुख, दुख। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार। बच्चों, इसके विषय में हम ऐसे चर्चा कर लेते हैं। इसको याद करना काफ़ी मुश्किल सा लगता है बच्चों को, तो इसे हम ऐसे कर लेते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये तो हमें याद ही है ना। रूप, रस, गंध, स्पर्श तो हमें याद ही है, 4। फिर संख्या करेंगे। रूप, संख्या, संख्या का परिमाण आएगा। ठीक है, 6 हमें याद हो गया। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या और परिमाण। संख्या का परिमाण आता है। ठीक है, उसके बाद इनको संख्या को अलग अलग कर दो। परिमाण करने के बाद संख्या का उसको अलग अलग कर दो, यानी कि पृथक। फिर इसको इकट्ठा कर दो, यानी कि संयोग। फिर विभाग कर दो, इनके भागों में बांट दो। ठीक है, संख्या को भागों में बांट दो, यानी कि विभाग। फिर बच्चों परतव। पर मीन्स पर और अपर का निर्णय कौन लेता है? गुरु लेता है। इस प्रकार से आप ट्रिक से याद कर लो। पर और अपर का निर्णय कौन लेता है? गुरु लेता है। पर, परतव, अपरतव और गुरु। इसके बाद बच्चों जो द्रव्य, द्रव्य जो कि पहला पदार्थ है द्रव्य, वही इसमें 13वां पदार्थ है, 13वां गुण है, सॉरी। द्रव्य, द्रव्य में जो स्नेह, द्रव्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि। द्रव्य, स्नेह, स्नेह भरे जो शब्द बोलता है वो इंसान बुद्धि से बोलता है। स्नेह भरे शब्द कैसे बोलता है? बुद्धि से। द्रव्य, स्नेह, शब्द, बुद्धि। सुख, दुख। सुख और दुख की इच्छा होती है। सुख और दुख की इच्छा होती है। जो हमारे अंदर द्वेष है वो प्रयत्न करने से धर्म और अधर्म के अनुसार संस्कारों में परिणित होता है। यानी कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, यानी कि संख्या का परिमाण करने के बाद उसको अलग किया जाता है, यानी कि पृथक। फिर से संयोग कर दिया जाता है, ये यानी कि संयोग, 8वां। फिर इनके विभाग कर दिए जाते हैं संख्या के, यानी कि विभाग। फिर उसके पश्चात हमने पढ़ा था ट्रिक से परतव, अपरतव, गुरु, यानी कि पर और अपर का निर्णय कौन लेता है? गुरु। फिर उसके बाद हमने 13वां जो पढ़ा था द्रव्य पढ़ा था, जो कि सप्त पदार्थों में पहला पदार्थ द्रव्य है ना, तो गुणों में 13वां गुण द्रव्य ही है। ये आपको याद रखना है।
इसके बाद स्नेह, स्नेह भरे शब्द कैसे बोले जाते हैं? बुद्धि से बोले जाते हैं। यानी कि 14वां हो गया स्नेह शब्द, यानी कि स्नेह भरे शब्द, यानी कि 15वां गुण हो गया शब्द, 16वां गुण हो गया बुद्धि। सुख और दुख की हमें इच्छा रहती है, सुख दुख इच्छा, ये 17वां 18वां 19 हो गया। द्वेष जो होता है प्रयत्न कर, द्वेष और जो द्वेष हट जाता है प्रयत्न करने से, कैसे? धर्म और अधर्म का आचरण करने से और संस्कारों से। ठीक है, द्वेष हट जाता है प्रयत्न करने से, धर्म अधर्म और संस्कारों का आचरण करने से। बच्चों अधर्म को आप धर्म के साथ ही याद कर लेंगे, धर्म और संस्कार का आचरण करने से, द्वेष प्रयत्न करने से और धर्म और संस्कार का आचरण करने से हट जाता है, और अधर्म को आप धर्म के अंतर्गत ही ग्रहण कर लेंगे तो 23वां धर्म अधर्म भी आपको याद आ जाएगा। इस प्रकार फिर से रिपीट कीजिए ये 24 गुण। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण, संख्या का परिमाण करने के बाद हम उसको क्या करते थे बच्चों? अलग अलग कर देते थे, यानी कि पृथक, पृथक के बाद संयोग, संयोग के बाद विभाग, पर और पर का निर्णय गुरु लेता है, परतव अपरतव गुरु। उसके पश्चात 13वां पदार्थ हमें द्रव्य याद ही है, जो कि सप्त पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य। स्नेह भरे शब्द बुद्धि से बोले जाते हैं, यानी कि स्नेह शब्द बुद्धि हो गया 14वां 15वां 16वां गुण। और 17वां 18वां हो गया सुख दुख की इच्छा इंसान को रहती है, सुख दुख और इच्छा हो गया हमारा 17वां 18वां और 19वां गुण। और 20वां हो गया हमारा द्वेष, द्वेष भाव जो है प्रयत्न करने से और धर्म का आचरण करने से और संस्कारों से खत्म हो जाते हैं। द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात सप्त पदार्थों में तीसरा पदार्थ है हमारा कर्म, जो कि संख्या में 5 है। कौन कौन से हैं? क्षेपण, उत्क्षेपण अर्थात ऊपर को फेंकना, अपक्षेपण नीचे को फेंकना, आकुंचनम यानी कि बटोरना या सिकुड़ना, प्रसारणम यानी कि फैलना, गमनम यानी कि चलना। अब सप्त पदार्थों में चौथा पदार्थ है हमारा सामान्य, जो कि संख्या में 2 होते हैं। कौन कौन से? पर सामान्य और अपर सामान्य। जो 5वां पदार्थ है सप्त पदार्थों में हमारा कौन सा है? विशेष, विशेष संख्या में अनंत है। और छठा पदार्थ है हमारा सप्त पदार्थों में समवाय, समवाय संख्या में केवल 1 ही है। सप्त पदार्थों में सातवां पदार्थ है हमारा अभाव, जो कि संख्या में 4 हैं। कौन कौन से? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। आइए अब हम इन सप्त पदार्थों के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहला है हमारा द्रव्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्थ, अर्थात द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव ये 7 ही पदार्थ होते हैं, ये 7 ही पदार्थ होते हैं। ये 7 ही हमारे पदार्थ बताए गए हैं। कितने पदार्थ बताए गए हैं? 7। पहले हम पढ़ते हैं द्रव्य के विषय में। द्रव्य कितने होते हैं संख्या में? 9। द्रव्य कितने होते हैं? 9। पृथ्वी, इसके विषय में हम पहले बाद में चर्चा करते हैं, पहले हम द्रव्य के विषय में पढ़ लेते हैं। द्रव्य संख्या में 9 होते हैं। द्रव्य के लक्षण के विषय में हम पहले पढ़ते हैं। तर्क संग्रह में द्रव्य का कोई लक्षण नहीं किया गया है, किंतु अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह की दीपिका जो टीका लिखी है उसमें द्रव्य का लक्षण किया है। उसमें द्रव्य का लक्षण क्या किया है? द्रव्यत्व जातिम त्वम गुणवतम त्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य द्रव्यत्व जाति से युक्त तथा गुणवान होता है। जो द्रव्य है वो द्रव्यत्व जाति से युक्त तथा गुणवान होता है। तर्क संग्रह की पद कृत्य टीका में द्रव्य को कार्य मात्र समवायी कारण कहा गया है। कार्य मात्र समवायी कारण कहा गया है। जातिम द्रव्यत्वम जातित्वम समवायी कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम, यह किसमें कहा गया है? तर्क संग्रह की जो पद कृत्य टीका लिखी गई है उसमें द्रव्य को कार्य मात्र समवायी कारण कहा गया है। यह द्रव्य का सामान्य लक्षण है।
वैशेषिक सूत्र में महर्षि कणाद ने द्रव्य को क्रिया गुण से युक्त एवं समवायी कारण कहा है। वैशेषिक सूत्र में महर्षि कणाद ने द्रव्य को क्रिया गुण से युक्त एवं समवायी कारण भी कहा है। और इसकी परिभाषा इस प्रकार दिया है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। वैशेषिक सूत्र में ये पहली कारिका में ही, प्रथम अध्याय की पहली कारिका में यह लक्षण दिया गया है। इस प्रकार द्रव्य की कुल 4 परिभाषाएं की जा सकती हैं। पहली है क्रियावद द्रव्यम, अर्थात द्रव्य कर्मों का आश्रय है। दूसरी जो परिभाषा है गुणवद द्रव्यम, अर्थात गुणवद द्रव्यम अर्थात गुण का आश्रय द्रव्य है। तीसरी जो परिभाषा है बच्चों, तीसरी परिभाषा है द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यम, अर्थात द्रव्यत्व जाति से युक्त ही द्रव्य है। जो द्रव्यत्व जाति से युक्त होगा वही हमारा द्रव्य है। चौथी हमारी द्रव्य की परिभाषा है बच्चों समवायी कारणम द्रव्यम, अर्थात द्रव्य समवायी कारण है। समवायी कारणम द्रव्यम, समवायी कारणम द्रव्यम, अर्थात जो हमारा समवायी कारण है वही हमारा द्रव्य है। पहली परिभाषा थी क्रियावद द्रव्यम, अर्थात द्रव्य कर्मों का आश्रय है। दूसरी परिभाषा है गुणवद द्रव्यम, अर्थात गुण का आश्रय द्रव्य है। तीसरी परिभाषा है द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यम, अर्थात द्रव्यत्व जाति से युक्त जो है वही हमारा द्रव्य है। और चौथी परिभाषा द्रव्य की दी जा सकती है समवायी कारणम द्रव्यम, अर्थात द्रव्य समवायी कारण है। दर्शनाचार्यों की दृष्टि में प्रथम 3 लक्षण सदोष तथा अंतिम जो लक्षण है निर्दुष्ट लक्षण है। दर्शनाचार्यों की दृष्टि में प्रथम जो 3 लक्षण दिए गए हैं क्रियावाद द्रव्यम, गुणवद द्रव्यम और तीसरा है द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्यम, ये 3 लक्षण सदोष हैं। और जो चौथा और अंतिम द्रव्य का लक्षण है समवायी कारणम द्रव्यम, यह अंतिम और निर्दुष्ट लक्षण है। केवल द्रव्य ही समवायी कारण होता है, अन्य पदार्थ समवायी कारण नहीं होते। सामान्यतः गुण एवं कर्म का आश्रय ही द्रव्य कहा जाता है। सामान्यतः गुण और कर्म का आश्रय ही द्रव्य कहा जाता है। और जो अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह की दीपिका टीका में द्रव्य का लक्षण दिया है वो